हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स और उसी के कंटिन्यूएशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन एंड हर्मिटियन प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर्स, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स। तो पहले हम देखते हैं आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन क्या चीज़ है। तो आइगन मान या आइगन वैल्यू और आइगन फलन या आइगन फंक्शन क्या है। अगर कोई ऑपरेटर ए, इफ एनी ऑपरेटर ए works on any function and it will give you some constant along with that particular function, same function। अगर वही फंक्शन आपको वापस मिल जाता है तो ये फंक्शन कहलाता है आइगन फंक्शन और ये वैल्यू कहलाती है आइगन वैल्यू ऑफ दैट ऑपरेटर। ए इज द आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए। कहने का मीनिंग क्या है कि अगर कोई संकारक ऑपरेटर किसी फलन पर कार्य करता है तो वही फलन वापस पुनरुत्पादित हो, रीजनरेट हो जाए और साथ में उसके एक कांस्टेंट हो। तो वो जो कांस्टेंट है, वो जो वैल्यू आई है साथ, वो वैल्यू जो है वो उस ऑपरेटर की वैल्यू कहलाती है। अगर ये फंक्शन बदलेगा तो ये वैल्यू बदलेगी, बट उस समय भी मान लो ए works on gx, now it will give you b fx। so ये b किसकी है वैल्यू, इस ऑपरेटर की है, लेकिन कब, जब उसने gx पे अप्लाई किया। a वैल्यू कब आई इस ऑपरेटर की, जब उसने फंक्शन fx पे अप्लाई किया। दैट मींस फंक्शन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर जनरेटिंग द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर द आइगन वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर। उस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू को क्रिएट करने में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस फंक्शन में अप्लाई करोगे वही तो क्रिएट करेगा। सो फंक्शन आपको यहाँ तो फंक्शन रीजनरेट हो तो ऐसा फंक्शन कहलाता है आइगन फंक्शन और उसके साथ एसोसिएटेड जो वैल्यू है वो कहलाती है आइगन वैल्यू। लेकिन वो आइगन वैल्यू रिलेटेड होती है ऑपरेटर से। आप ऑपरेटर चेंज कर देंगे, इस पे बी ऑपरेटर लगाते हैं, मान लो यहाँ कुछ वैल्यू है z, तो दिस z इज ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर b। सो आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन कॉन्सेप्ट क्या है। आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है और वो फंक्शन वापस पुनरुत्पादित हो जाता है तो फंक्शन कहलाता है आइगन फंक्शन और उसके साथ जो वैल्यूज आती हैं एक्स्ट्रा, वो वैल्यू कहलाती है आइगन वैल्यू, आइगन मान। दैट एग्जांपल, हमने डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, क्या आएगा, माइनस ए ओके। तो ये जो आया है माइनस ए, ये माइनस ए जो है वो डी बाई डी एक्स की क्या है, आइगन वैल्यू। और ये जो आया है ये क्या है, आइगन फंक्शन। तो ये कहलाएगा आइगन फंक्शन और माइनस ए कहलाएगी ऑपरेटर डी बाई डी एक्स की आइगन वैल्यू, इस फंक्शन पे ऑपरेशन से आएगी। नाउ एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम ले साइन एक्स, साइन एक्स और हम डी बाई डी एक्स लगाएं, साइन 2x ले, हम डी बाई डी एक्स लगाएं तो बाहर आएगा 2 cos x। तो क्या हुआ, फंक्शन रिपीट नहीं हुआ, लेकिन मैं लूं डी बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर लगाऊं साइन 2x, वैल्यू क्या आएगी 4 साइन x, साइन आएगा माइनस साइन 2x। तो साइन 2x रिपीट हुआ, फंक्शन सेम है, तो ये कहलाएगा आइगन फंक्शन। और डी बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए ये कहलाएगी उसकी आइगन वैल्यू। तो -4 इज आइगन वैल्यू। अगर आपके फंक्शन के साथ एसोसिएटेड पहले कोई कांस्टेंट है, मान लो आप अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेटर ए सी साइन, तो सी ऑलरेडी कांस्टेंट, तो सी पहले बाहर हो जाता है। ऑपरेशन सदा किस पे होता है, फंक्शन पे होता है। नाउ आपकी वैल्यू आएगी सी लैम्डा साइन, तो लैम्डा इज आइगन वैल्यू, बट ये भी पहले से वैल्यू थी, तो दिस टोटल बिकम्स आइगन वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्यों है, आपने एनर्जी का ऑपरेटर लगाया,
आपको जो कांस्टेंट मिलेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये हमने सरलतम रूप देखा था श्रोडिंगर इक्वेशन का, और उसका रिजल्ट ये था हैमिल्टोनियन साई इक्वल्स टू ई साई। तो ई इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस्ड बाय हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एनर्जी के संकारक ने जो वैल्यू दी वो किसकी है? ऊर्जा की है। तो ये है ऊर्जा की आइगन वैल्यू। ओके, अब हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स की, दैट इज हर्मिशियन प्रॉपर्टी। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो उसकी जो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उनसे डिफाइन हो जाएगी। हर्मिशियन प्रॉपर्टी क्या है? अगर किसी सिस्टम में मान लो दो वेव फंक्शन है, उसी वेव से एसोसिएटेड है, उसी पार्टिकल से एसोसिएटेड है, और मैं किसी एक पे ऑपरेटर अप्लाई करूं डी टाउ। टाउ का मीनिंग हमने पहले देख लिया था। टाउ का मीनिंग क्या है? मैं कहता हूँ डी टाउ इसमें 3 डायमेंशनल है, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ओके, डी टाउ। तो ऑपरेटर ए 5 पे अप्लाई हुआ, और अगर ये साई पे अप्लाई होता और फिर 5 से मल्टीप्लाई होता, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, साई साई तो ये जो है दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि दो वेव फंक्शन है, किसी एक पार्टिकल से एसोसिएटेड दो वेव फंक्शन है ना। तो ये दोनों फंक्शन, पहली बात तो दोनों क्या है? आइगन फंक्शन। तो ये आइगन फंक्शंस अगर ये प्रॉपर्टी रखते हैं तो ये जो ऑपरेटर है ये हर्मिशियन प्रॉपर्टी रखता है, ये माना जाता है। दिस ऑपरेटर बिलोंग्स टू हर्मिशियन ऑपरेटर। कहने का मतलब ये है कि आपने 5 को ऑपरेट किया और साई से मल्टीप्लाई किया, और आपने साई को ऑपरेट किया और 5 से मल्टीप्लाई किया उसी डायमेंशन में, उसी स्पेस में, तो आपको दोनों जो वैल्यूज मिलेंगी वो सेम मिलेगी। सेकेंड थिंग क्या हो सकती है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो सकता है। मतलब हमने बात की होगी कि दिस इज साई, कई जगह बुक्स में लिखा होता है साई स्टार। तो साई स्टार क्या है? साई स्टार रियल फंक्शन नहीं है, उसका क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाता है। तो साई स्टार ए 5 डी टाउ इक्वल्स टू तो भी ये क्या है? ट्रू है। अगर साई की जगह साई का कॉन्जुगेट लेंगे तो भी ये वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। तो ये कहलाती है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन ऑपरेटर्स रखते हैं किसी आइगन फंक्शन के लिए, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? हर्मिशियन प्रॉपर्टी। ये जो ऑपरेटर है ये कैसा है? हर्मिशियन प्रॉपर्टी वाला ऑपरेटर है, या हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर है वो आप ये नोट कर लें कि क्वांटम मैकेनिक्स में जितने ऑपरेटर हम चाहे एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं, या मोमेंटम के लिए यूज कर लें, काइनेटिक एनर्जी के लिए, पोजीशन के लिए, वो सारे के सारे ऑपरेटर हर्मिशियन प्रॉपर्टी रखते हैं। पहली बात। तो अगर ये बात फॉलो होती है तो हर्मिशियन है नेचर में। अब हर्मिशियन है तो बेनिफिट क्या है? तो हर्मिशियन ऑपरेटर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल। आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल। चाहे आपके पास फंक्शन रियल नहीं हो, कॉन्जुगेट है, हमारे पास रियल फंक्शन था ही नहीं, हमने उसके कॉन्जुगेट को यूज किया, तो भी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या कहलाएगी? वो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? रियल होगी। ओके, लेट इट बी साई, मान लो इसका रिजल्ट आया। तो पहली बात, अगर ये आइगन फंक्शन है तो
तो ऑपरेटर जब अप्लाई होगा तो क्रिएट होने वाली वैल्यू क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। तो जब ऑपरेटर ए इस पे अप्लाई होता है तो ये, और मान लो साई स्टार पे अप्लाई होता है तो हम ये मानते हैं कि उससे क्रिएट होने वाली वैल्यू भी कॉम्प्लेक्स होगी अगर हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया। नाउ जो फर्स्ट है उसको हम साई स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं और डी टाउ लिमिट्स में इंटीग्रेट करें तो क्या बनेगा, बनेगा साई स्टार साई डी टाउ इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमें पता है, लैम्डा साई डी टाउ साई स्टार, और लैम्डा बाहर लिख सकते हैं, वेरी साई स्टार साई डी टाउ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं साई से और डी टाउ लिमिट में इंटीग्रेट करें तो इसका मीनिंग हो गया लैम्डा स्टार साई डी टाउ बराबर आएगा लैम्डा स्टार साई साई स्टार। अब आप एक चीज देखें कि अगर ये हर्मिशन है तो इसको और इसको, अगर ये हर्मिशन है तो ये साई स्टार पे और साई पे अप्लाई होता है, ये साई पे अप्लाई हुआ और ये साई स्टार पे अप्लाई हुआ, ये साई स्टार पे अप्लाई हुआ, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों राशियां क्या होंगी, ये दोनों राशियां बराबर होंगी। और यहाँ देखें आप, ये तो इक्वल है ही, सिर्फ किस पार्ट में डिफरेंस है, यहाँ साई है, यहाँ लैम्डा है और यहाँ लैम्डा स्टार है। दैट मींस लैम्डा स्टार विल आल्सो बी इक्वल टू लैम्डा। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लेते हैं तो उससे प्रोड्यूस होने वाली वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, वो भी क्या होगी, रियल होगी। लैम्डा स्टार इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर क्या है कि हर्मिशन ऑपरेटर से प्रोड्यूस होने वाली आइगन वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज क्या होती है, रियल। ओके ठीक, अब हम देखते हैं इसका सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर दो डिफरेंट वेव फंक्शन है उस पे अगर आप हर्मिशन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो दोनों जो वो दोनों फंक्शन जो कि डिफरेंट है नेचर में, वो आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होंगे। वो आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल, नॉर्मलाइज नहीं होंगे। हमने बात की थी नॉर्मलाइज का मीनिंग क्या है, वन, दैट इज नॉर्मलाइज, दैट मींस पार्टिकल वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल इज यूनिट्स। और अगर ये जीरो हो जाए दैट मींस पार्टिकल वहां नहीं है, दे आर ऑर्थोगोनल, लंबकोणीय है वो एक दूसरे। तो हर्मिशन प्रॉपर्टी corresponding to two different eigenfunctions is always zero. Eigenfunctions of Hermitian operator corresponding to different eigenvalues are orthogonal to each other. कहने का मीनिंग क्या है कि अगर आपको दो अलग अलग आइगन वैल्यूज मिलती हैं तो इसका मीनिंग आप ये मान लीजिए कि वो दोनों फंक्शंस क्या हैं, आइगन फंक्शंस क्या हैं, आपस में ऑर्थोगोनल है। देखिए आप इस चीज को समझते हैं, मे बी कि अभी समझ में नहीं आया हूं। आप ये देखें कि मैं अगर ये कह रहा हूं साई वन साई टू डी टू, अगर ये दोनों डिफरेंट है तो ये क्या होंगे, जीरो होंगे। मे बी ये हो सकता है कि साई वन साई टू डी टू स्टार, या इसका कॉन्जुगेट ले लें हम, तो ये चाहे रियल हो चाहे कॉन्जुगेट हो, हर कंडीशन में ये क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो हम ये मान सकते हैं। अगर मैं साई वन पे अप्लाई करता हूँ तो लैम्डा वन आता है मेरा आइगन वैल्यू, में लैम्डा वन मान लेता हूँ। और अगर साई टू पे अप्लाई करता हूँ तो मैं वैल्यू मान लेता हूँ लैम्डा टू। ओके, नाउ
इसको मैं साई टू स्टार से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिटो लिमिट्स में इंटीग्रेट करता हूँ। तो मैं लिखूंगा, यहां से मैं लिखूंगा साई टू स्टार ए साई वन डिटो इक्वल टू हो गया साई टू स्टार ए की जगह आ जाएगा लैम्डा वन साई वन डिटो, यह आ जाएगा साई टू स्टार साई वन डिटो लैम्डा वन। ओके, अगर जैसा कि हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, हर्मिशियन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर ये हर्मिशियन है तो इट्स ट्रू दैट ये किसके बराबर होगा, साई टू स्टार ए साई वन डिटो जो ये है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए साई वन ए साई टू स्टार इसके बराबर होना चाहिए। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी साई लैम्डा टू स्टार साई टू स्टार डिटो लैम्डा वन। और दूसरी तरफ हम देखें तो ये होगी लैम्डा टू स्टार साई वन साई टू डिटो। और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर ऑपरेटर हर्मिशियन है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज रियल होती है। दैट मीन्स ये साई टू स्टार इक्वल्स टू साई टू, तो यहाँ हो जाएगा साई टू। अगर ऐसा है तो हो जाएगा अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट था साई वन साई टू स्टार। अब ये दो अलग अलग अगर वेव फंक्शन है तो मैंने आपको जब आइगन वैल्यू समझाई तब भी मैंने बताया था कि ए ऑपरेटर अगर एफ एक्स पे अप्लाई करता है तो आपको अलग आइगन वैल्यू देगा, और अगर वो जी एक्स पे अप्लाई होता है तो वो एक आपको अलग वैल्यू देगा। तो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे भी ये साई वन और साई टू हमने कहा दो अलग अलग वेव फंक्शन है, तो लैम्डा टू एंड लैम्डा वन बोथ आर डिफरेंट। दैट मीन्स लैम्डा वन इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टू। तो लैम्डा अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो हो गया लैम्डा टू माइनस और कॉमन आ गया साई वन साई टू स्टार डेटा इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि ये दोनों रियल वैल्यूज है, कोई भी मान हो इसका 1.33 2.44 वट एवर इट इज, दोनों और दोनों अलग अलग ऑपरेटर्स हैं तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग, तो ये वैल्यू इट विल नेवर बी जीरो, ये जीरो नहीं होगी। जीरो क्या होगा, यही जीरो हो सकता है, यही जीरो हो सकता है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि आइगन functions of a Hermitian operator corresponding to two different eigenvalues are always orthogonal in nature। वो क्या होंगे, आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, ये आपस में दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये चीज हम जानते हैं। सेकंड थिंग क्या हो सकती है कि अगर लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू ये जीरो है, ये जीरो है, दैट मीन्स साई वन इज नथिंग बट साई टू। दैट मीन्स साई वन साई टू दो डिफरेंट आइगन फंक्शंस नहीं है, ये दोनों एक ही आइगन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर सेम आइगन फंक्शन। तभी क्या हो सकता है, ये वैल्यू जीरो हो सकती है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक हुई हर्मिशियन प्रॉपर्टी की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हर्मिशियन ऑपरेटर से जनरेट होने वाली आइगन वैल्यू ऑलवेज रियल होती है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आइगन वैल्यूज डिफरेंट आती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, लंबकोणीय होंगे, अर्थात वहां पे आप किसी तरह की इक्वेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सो वी हैव डन टू पोस्टुलेट्स। पहला हमने किया पोस्टुलेट वन कि देयर विल बी ए वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, और वेल बिहेव्ड क्या होता है उसको हमने डिटेल में देखा। सेकंड है
फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेबल फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी देयर इज ए ऑपरेटर। तो हमने देखा कि एनर्जी के लिए भी है, सबके लिए ऑपरेटर, ऑपरेटर्स का अलजेब्रा देखा। देन अभी आप ये देखिए कि सेकंड पोस्टुलेट रिफाइंड अगर हम लिखें तो फॉर ईच एंड एवरी फिजिकल ऑपरेटर देयर इज ए हर्मिशियन, फॉर ईच एंड एवरी फिजिकल प्रॉपर्टी देयर इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। कहने का मतलब क्या है कि उससे क्रिएट होने वाली वैल्यूज हैमिल्टोनियन जब अप्लाई होगा तो जो एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट इज रियल। क्यों? क्योंकि हर्मिशियन प्रॉपर्टी से आने वाली हर वैल्यू क्या होती है? रियल। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे